अब हम आखिरी लेते हैं। ये हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको इस धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। अब मैं बॉम्ब फोड़ूंगा। मैं जब फोर्थ मतलब मेरी मम्मा जो है वो शुरू से ही, हम लोग सत्य धर्म से तो कोसों दूर थे, पर मेरी मम्मा ने मुझे शुरू से ही कभी परियों की या चोरों की कहानियां नहीं सुनाई। वो हमेशा धर्म की ही, मतलब पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है, जैन धर्म मोक्ष के लिए, इस तरीके की जो प्रतिमानियों की कहानियां होती थी वो ही सुनाती थी। और जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो तब से ही मेरा जो अध्ययन है वो साधु संघों में, मुनि संघों में हुआ है। मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब चला गया था जबरदस्ती। 4 महीने बाद मेरे पेरेंट जब स्कूल शुरू हुए तो जबरन पकड़ के लाए, और फिर मेरा प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, 3 अनुयोग, संस्कृत, व्याकरण, न्याय का जो भी बेसिक अध्ययन है वो वहीं हुआ। और जब मैं एट्थ में पढ़ता था तो मैं एक किताब बांटता था जिसका नाम था सोनगढ़ पंथ की आगम विरुद्ध मान्यताएं। पूज्य गुरुदेव श्री के खिलाफ मैं किताब बांटने का काम करता था। और जब मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आया, जब 17 इयर्स का था, तो मुझे एक्सीडेंटली सुधा पाटनी जी हैं भोपाल में, छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं वो, उनके स्वाध्याय में जाने का मुझे प्रश्न, क्योंकि हमेशा से ये वहां भी रहता था कि भाई पुण्य के फल में स्वर्ग आदि हो जाएंगे, पाप के फल में नरक आदि होंगे, पर जैन धर्म तो मोक्ष के लिए मोक्ष कैसे होगा। और एक बार पूजा करते समय मैंने, जिनेंद्र अर्चना हर हर मंदिर में होती है, तो पूजा करते समय कोटेशन वो पढ़ रखा था समय सार का, कि पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है, बांधने का काम दोनों। वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट था कि बंधन के कारण है दोनों। तो ये नास्ति की बात तो ख्याल में, पर मुक्ति का कारण क्या हो, वो मैं सुधा पाटनी जी के स्वाध्याय में पहुंचा। और वो मुक्ति का कारण अपनी तो चर्चा ही वही है। तो वो जाते बस वो फर्स्ट डे ही मैं टोटल पलटा एक ही दिन में, क्योंकि वो मूल में ही भूल थी, बाकी तो सब पढ़ा ही हुआ था सारा कुछ। और उसके बाद फिर मैंने पूज्य गुरुदेव श्री को सुनना शुरू किया, फिर गुजराती सीखी, उसका गुजराती प्रवचन सुनना शुरू करा, फिर दादा को, गुरुदेव को भी 6-6 घंटे सुनना, 5-5 घंटे। फिर जब दादा को भी सुनना तो एक दिन में सीधे 5-5, 6-6 प्रवचन, उनकी पुस्तकों को कई कई बार 50 पेज, 100 पेज, 150 पेज, जब तक आंखें टूट के ना गिरने लगे। तो ऐसा फिर मैंने मेरा BE एमटेक होने के बाद फिर मैंने, चूंकि सब सब प्रवचन के भी करने लगा था मैं, लेकिन ऐसे शौक के लिए मैंने फिर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से संस्कृत से MA किया, क्योंकि वह मीडियम संस्कृत था और जैन दर्शन से MA होने के लिए वो संस्कृत से MA होना कंपलसरी था। तो 3 इयर्स का MA किया मैंने, MA ब्रिज एंड MA फ्रॉम संस्कृत। फिर 2 साल का MA जैन दर्शन किया वहीं से। उसके बाद फिर नेट वेट क्लियर करके PhD की। तो ये बहुत मतलब लंबी जर्नी है। 17 इयर्स में वहां था, और 17 इयर्स, और पहले ही साल से प्रवचन कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही फिल्मी टाइप की जर्नी है, बट हाँ, ये मैं कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव श्री का जो सुनना हुआ उससे बहुत गहरी, दादा को पढ़ने से और गुरुदेव श्री को सुनने से, उसमें एक जो बहुत, मतलब आत्मार्थी के बाद आत्मा बनने की जो बात है, वो एक जो वो फाइन लाइन है, वो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से, तो हमें बिल्कुल फाइन लाइन तक पहुंचने का, बिल्कुल हमारा ये जीवन वो फाइन लाइन क्रॉस करने के बाद ही सार्थक हो। मतलब आत्मार्थी बनने तक भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें आत्मा बनना है। यानी द्वैत भाव को क्या करना है कि मैं पर्याय और मुझे आत्मा को जानना, नहीं नहीं नहीं, ये पर्याय कभी शुद्ध होगी ही नहीं, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को क्या जान मान रही है, पर्याय। उसको अपने आप को द्रव्य जानना कि मैं निष्क्रिय हूं, मुझ में कुछ भी, और क्रमबद्ध पर्याय भी इसीलिए एक्चुअली हम उसके जो ये लौकिक इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, वो आकुलता को कम करने के लिए मंद कर, पर वो उसका एक्चुअल यूज नहीं है कि सब पर्याय क्रमनी में क्रमबद्ध है। इसका मतलब क्या है कि वो मेरे करे से
नहीं होती। यानी मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो निष्क्रिय हूं, मैं तो क्या हूं, अपरिणामी हूं। मैं तो क्या हूं, बहुत सारे लोग पूछते सर ध्यान में बैठते हैं तो वो और ज्यादा उपयोग भागता है। तो उपयोग द्रव्य गुणे के पर्याय है, जो भाग रहा है पर्याय है। और हम क्या जानने मानने बैठे कि हम पर्याय नहीं, हम द्रव्य हैं। तो जानने मानने तो ये बैठे हैं और पूरा ध्यान गायब है पर्याय। अरे जाने दो ना जहां जा रहा है। मैं उपयोग हूं ही नहीं, मैं तो द्रव्य हूँ। उपयोग तो क्या है, पर्याय है, मैं उपयोग हूं ही नहीं। ये दादा कहते थे उपयोग को ढीला छोड़ दो। माँ चिट्ठय माँ झम्पय, आपने पढ़ा होगा, आपके तो परमागम ऑनर्स में है ना, द्रव्य संग्रह। कुछ नहीं करना है, क्योंकि करना धरना पर्याय का काम है। और मैं कौन हूँ, द्रव्य हूँ। ये किसको जानना है, स्वयं पर्याय को। पर्याय यानी वर्तमान के हम, द्रव्य के वर्तमान को ही क्या कहते हैं। यानी हम जो अभी अपने आप को क्षणिक मान रहे हैं, हम अपने आप को क्या मान लें, शाश्वत। बहुत सुंदर सर, आज सच में आपने वाकई बम फोड़ा है। पर आप इससे उग्र पुरुषार्थी, जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा कि उग्र पुरुषार्थी जीव होना चाहिए और परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए, तो उसकी हमें बहुत महिमा आज दिख रहा है हमें साक्षात। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। और हालांकि समय काफ़ी हो गया है, हमें पता ही नहीं चला समय का। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। आशा है आगे जब भी ज़रूरत होगी आप ज़रूर आ पाएंगे। थैंक यू। और आप चारों अनुयोगों में से या जो भी जैन दर्शन की विधाएं हैं, आप जी। कुछ भी पूछिएगा, है ना। और आपको देवशास गुरु के प्रताप से मैं समाधान करने की कोशिश करूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू।